गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को पूर्व मीमांसा के बारे में बताऊंगी कि जो आपका पूर्व मीमांसा है ये क्या है। ये आपके जो मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था दर्शन के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ाया था। तो जो आपका दर्शन है वो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका भारतीय दर्शन है और एक आपका क्या है पाश्चात्य दर्शन। तो जो आपका भारतीय दर्शन इंडियन फिलोसॉफी इसको भी हमने क्या किया है दो भागों में डिवाइड किया है। तो उसी में जो हमने आस्तिक और नास्तिक दर्शन आपको लोगों को बताया था। तो जो आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत आपके कितने दर्शन आते हैं, 6 दर्शन आपके आते हैं। तो 6 इन्हें क्या कहते हैं हम लोग षट दर्शन कहते हैं। तो षट दर्शनों में ही आपका जो पूर्व मीमांसा जो दर्शन है वो उन्हीं में आता है। तो अगर कोई पूछता है पूर्व मीमांसा जो दर्शन है वो कैसा है, तो आपका नास्तिक दर्शनों का आस्तिक दर्शन का ही एक पार्ट आपका है पूर्व मीमांसा। तो जो आपके पूर्व मीमांसा है इसके पूर्व मीमांसा की खोज अगर कोई पूछता है कि स्टार्टिंग इसको किसने किया था पूर्व मीमांसा को, तो ये श्री वेदव्यास जी के जो शिष्य थे आपके जैमिनी मुनि ने प्रवृत्ति मार्गी जो आपके श्री वेदव्यास जी थे, इनके जो शिष्य थे जैमिनी, इन्होंने पूर्व मीमांसा दर्शन की शुरुआत की थी। गृहस्थियों तथा कर्म कांडियों के लिए बनाई गई थी। और ये आपका जो पूर्व मीमांसा था ये किसके लिए बनाया गया था, आपको फैमिली जो घर में रह रहे हैं लोग और कर्म कांडियों के लिए बनाई गई थी। इसको जैमिनी दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस दर्शन के आपकी जो प्रवर्तक जो थे वो आपके पूर्व मीमांसा के आपके जैमिनी थे। तो इसीलिए इस दर्शन को जैमिनी दर्शन भी कह दिया जाता है। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है पाणिनि के अनुसार जिज्ञासा है। मतलब कि मीमांसा शब्द का अर्थ होता है आपकी जिज्ञासा है कि आप कोई भी व्यक्ति जो होता है वो किसी वस्तु या किसी के बारे में जानने की लालसा रखता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मीमांसा कहते हैं। जिज्ञासा अर्थात जानने की लालसा, अर्थात पूर्व मीमांसा शब्द का अर्थ है जानने की प्रथम जिज्ञासा। मतलब कि आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके पूर्व मीमांसा का आपका यही अर्थ होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। मीमांसा शास्त्र में यज्ञों का विस्तृत विवेचन, मीमांसा शास्त्र जो है इसमें क्या है, आपके यज्ञों का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है कि आप किसी भी यज्ञ को किस तरीके से कर सकते हैं। इससे इसी कारण इसे यज्ञ विद्या भी कहते हैं और इसलिए ये जो आपका दर्शन है इसको यज्ञ विद्या भी कहा जा सकता है। मीमांसा दर्शन जो है वो षट दर्शनों में एक है। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। तो आपको वेदांत जो दर्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, उत्तर मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा में धर्म का और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म का विचार है। मतलब कि जो आपका पूर्व मीमांसा है उसमें आपको किसका उल्लेख किया गया है, तो उसमें आपका धर्म का उल्लेख किया गया है। और जो उत्तर मीमांसा है उसमें आपके ब्रह्म के बारे में विचार है। अतः पूर्व मीमांसा में धर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा को ब्रह्म मीमांसा भी कहा जाता है। इस शास्त्र का पूर्व मीमांसा नाम इस अभिप्राय से नहीं रखा गया है कि यह उत्तर मीमांसा से पहले बना। मतलब कि अगर कोई कहता है कि पूर्व मीमांसा पहले बना होगा इसलिए पूर्व मीमांसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्व कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म कांड मनुष्य का प्रथम धर्म है, ज्ञान कांड का अधिकार उसके उपरांत आता है। मतलब कि ये बात थी कि पूर्व मीमांसा में आपके किस पर बल दिया गया है, कर्म कांड पर। और कहते भी हैं कि आपके जैसे कर्म होंगे आपको फल वैसे ही मिलेगा। तो इसीलिए आपको पूर्व मीमांसा में कर्म कांड का बारे में बताया गया है और आपका जो उत्तर मीमांसा है इसमें आपको ज्ञान के बारे में बताया गया है, ब्रह्म के बारे में बताया गया है। तो इस वजह से ये दर्शन आपका जो जिसमें कर्म कांड की बात की गई वो पूर्व मीमांसा है और जिसमें उत्तर मीमांसा जो आपका है उसमें आपकी ज्ञान कांड की बात की गई है। मतलब कि ब्रह्म के बारे में बात हुई है। सूत्र, मीमांसा सूत्र जो है भारतीय दर्शनों के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसके रचयिता जो है वो महर्षि जैमिनी, जो मैंने अभी बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो लिखे हुए हैं जो उधर मैंने नहीं पढ़ा है, तो इधर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसका रचना काल जो है वो 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। तो जो आपका मीमांसा सूत्र है ये जो आपका मीमांसा सूत्र है इसको 300 ईसा पूर्व से लगाकर 200 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। और मीमांसा सूत्र जो है वो इस दर्शन का सबसे बड़ा एक आपका ग्रंथ है। जैमिनी मुनि द्वारा रचित सूत्र होने से मीमांसा को जैमिनी धर्म मीमांसा कहा जाता है। और जैमिनी जी ने इस जो ये सूत्र है इसको रचा था, तो इसलिए इस जो आपका सूत्र है मीमांसा सूत्र, इसको हम लोग जैमिनी धर्म मीमांसा भी कहते हैं। ऋषि जैमिनी को महर्षि वेदव्यास का शिष्य माना जाता है। तो ऋषि जो जैमिनी है वो आपके इनके जो गुरु थे वो महर्षि वेदव्यास जी थे। मीमांसा दर्शन जो आपका है वो 16 अध्यायों का है, जिसमें 12 अध्याय क्रमबद्ध है। इन 12 अध्यायों में जो जो छूट गया उसका निरूपण शेष 4 अध्यायों में किया गया है। तो मीमांसा दर्शन जो आपका है उसमें 16 अध्याय हैं और आपके 12 जो अध्याय हैं वो क्रमबद्ध आपके लगातार दिए गए हुए हैं।
जो संघर्ष कांड के नाम से प्रसिद्ध है और जो छूट गया है उसको हम संघर्ष कांड के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें देवता के अधिकार का विवेचन किया गया अतः उसे देवता कांड भी कहते हैं अथवा द्वादश अध्यायों का परिशिष्ट भी कह सकते हैं। 12 अध्यायों में विभक्त होने के कारण यह मीमांसा जो आपका है उसको दवा दस लछड़ी भी कहलाती है। देखिए जो आपके 12 अध्याय हैं इसको क्या कह सकते हैं, आपके दवा दस लछड़ी भी कहते हैं। इस दर्शन में धर्म प्रमाणों का निरूपण किया गया है। शब्दांतर, अभ्यास, संख्या, संज्ञा, गुण और प्रकरणांतर ये 6 कर्म भेद के प्रमुख प्रमाण हैं। रत, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या ये 6 विनियोजक आगत बोधक प्रमाण हैं। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रकृति में यह 6 बोधक प्रमाण भी हैं। अतिदेश में इंद्रिय कामधिकरण तथा स्थानापति अतिदेश में निरूपित है। यज्ञों को करने और कराने वालों के अधिकार का निर्णय है। मतलब कि इसमें बताया गया है कि यज्ञ को कौन करता है और कौन करा सकता है, कौन करा मतलब कि यज्ञ को भी कराने वाले भी होते हैं। तो इन्होंने इसमें सारा वर्णन आपका दिया गया है कि कौन सा काम कैसा यज्ञ होगा किस यह यज्ञ की विधि को दूसरे यज्ञ में करने का वर्णन है। मतलब कि इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो यज्ञ हमने किया है उसको कोई दूसरी विधि में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने एक बार किया है तो उसको दूसरी बार भी तो यह एक यज्ञ को दूसरी विधि से यज्ञ कराने का मतलब कि एक जो आपका यज्ञ है उसको दूसरी विधि से में कैसे कराया जा सकता है। 3 प्रकार के ऊह का निरूपण है, मंत्रों, समूह, संस्करों। 3 प्रकार के बाद अर्थलोप, प्रत्यानुमान, प्रतिषेध का निरूपण है। तंत्र और अव्यय का निरूपण है। प्रसंग का भी इसमें निरूपण है। पूर्व मीमांसा के अनुसार धर्म की व्याख्या वेद भी शिष्टों से आचरण किए हुए कर्मों में अपना जीवन ढालना है। इसमें सब कर्मों को यज्ञों महायज्ञों के अंतर्गत कर दिया गया है। पूर्णिमा तथा अमावस्या में जो छोटी-छोटी अष्टियाँ की जाती हैं इनका नाम यज्ञ और अश्वमेध आदि यज्ञों का नाम महायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? प्रातः और सायंकाल की संध्या तथा स्वाध्याय। देव यज्ञ प्रातः और सायंकाल का हवन। प्रत्येक देव और पितरों की पूजा अर्थात माता-पिता की सेवा तथा उसके प्रति श्रद्धा भक्ति। बलि विष्ट देव यज्ञ पकाए हुए अन्न में से अन्य प्राणियों के लिए भाग निकालना। अतिथि यज्ञ क्या होता है? घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार करना। तो आपका जो ये जो आपका दर्शन है आपका मीमांसा सूत्र जो आपका है तो इसमें क्या है सब कुछ एगो के बारे में बताया गया है कि कौन सा काम आपको किस तरीके से करना है और उसको क्या क्या कहते हैं और आपका इसमें कर्म पर बहुत बल दिया गया है। तो आई होप आप सभी को ये जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।